आपको प्रशासन की कार्यप्रणाली, ईमानदारी और उसके जो तौर तरीके हैं उसका एक नमूना हम प्रशासन का बताने वाले हैं। आपको एक कहानी बताने वाले हैं कि ज़िला प्रशासन हनुमानगढ़ आखिरकार कैसे करता है काम, कैसे लोगों को राहत देने का काम करता है या फिर उलझाने का काम करता है। ये नमूना आपको बताना चाहते हैं। टोल रोड हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ तक पौधे नहीं लगने का मामला उठाया गया और सतर्कता समिति में 10/10/2019 को यह मामला दर्ज हुआ, यानी 3 वर्ष बीत चुके हैं। 30/9/2021 को कलेक्टर ने आदेश दिए कि RSRDC का अधिकारी मीटिंग में उपस्थित आए और उसने जवाब प्रस्तुत किया कि फसल कटाई के बाद पौधे लगा दिए जाएंगे। कलेक्टर ने आदेश दिया कि ठेकेदार द्वारा पौधे नहीं लगाए जाने का प्लांटी भी लगाई जाए तथा फसल कटाई के बाद पौधा लगाकर फोटोग्राफी कर उसकी रिपोर्ट कलेक्टर को पेश की जाए। यह कलेक्टर ने आदेश सतर्कता समिति में दिया था और यह आदेश देकर मेरे द्वारा जो प्रस्तुत मामला है उसको ड्रॉप कर दिया गया। कलेक्टर के आदेश तो दिए पर पौधारोपण नहीं हुआ। फिर इसी बीच राजस्थान सरकार के द्वारा जन सुनवाई कार्यक्रम आया और फिर जन सुनवाई में ये मामला दर्ज करवाया गया और 8 अगस्त को एक मोबाइल पर मैसेज आता है कि आपका प्रकरण निस्तारण कर दिया गया है और आपको राहत दे दी गई है। यह बता दें कि सरकार ने काम किया नहीं और राहत कहाँ से आई, यह है सबसे बड़ा सवाल। कहने का मतलब यह है कि पौधारोपण किया ही नहीं टोल रोड पर, फिर राहत का मैसेज क्यों आया। किस अधिकारी ने यह रिपोर्ट पेश की कि पौधे लगा दिए गए हैं, उसको कलेक्टर के द्वारा निलंबित करने का काम करना चाहिए। हम तो यही कहेंगे, क्योंकि काम हुआ नहीं, पौधे लगे नहीं और फिर मैसेज राहत देने का कहाँ से दिया गया, यह है सबसे बड़ा सवाल। और जब यह सवाल कलेक्टर हनुमानगढ़ से पौधारोपण के समय जो शहरी क्षेत्र के अंदर पौधारोपण किया जा रहा था, तब कलम न्यूज़ के द्वारा जो सवाल किया गया तो उनका भी आपको जवाब सुनाते हैं कि कलेक्टर हनुमानगढ़ ने आखिरकार इसका जवाब कितनी चालाकी से देने का काम किया है, वह भी आपको सुनाते हैं। सुनिए। टोल रोड है, उस पर पेड़ काटे जाते हैं। वन विभाग अपने जो उसको करना चाहिए बाद में कुछ नहीं कर पाता, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट के जो इंग्रेडिएंट्स है, सारी चीज़ें हैं कि क्या क्या उसमें किया जाना चाहिए, उस प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग से लेके फाइनल इम्प्लीमेंटेशन तक जितनी भी एजेंसीज़ है उन सब की ड्यूटी बनती है कि जो जो कार्य करने थे, किए जाने थे, जिस रूप में किए जाने थे वो संपन्न करने चाहिए। 2-3 मुख्य सड़कें जिस पे पौधारोपण पौधे काटे गए हैं उनके बदले में पौधारोपण किया जाना आवश्यक था और किस किस एजेंसी के द्वारा किया जाना था, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि चाहे भारतमाला हो, चाहे रिडकोर या RSRDC, PWD, किसी भी एजेंसी की कोई सी भी रोड हो, अगर उसकी वाइडनिंग हो रही है या कहीं पौधारोपण पौधे काटे जाते हैं तो उसका पौधारोपण जो है वो सार्वजनिक स्थानों पर हम करेंगे। वैसे आपको बताना चाहेंगे कि कलेक्टर के संज्ञान में जब पूरा मामला है और उन्हें भी पता है कि टोल रोड पर पौधे नहीं लगे हैं। अब कलेक्टर साहब से हमारे 2 ही सवाल हैं कि सतर्कता समिति का दिनांक 30/9/2021 को जो उन्हें निर्णय दिया कि प्लांटेशन किया जाए, फोटोग्राफी पेश की जाए, वो क्यों नहीं हुई। दूसरा, जन सुनवाई जो कि 16/6/2022 को की गई और उसके बाद फिर निस्तारण का मैसेज 8 अगस्त को मोबाइल पर आता है कि आपको राहत दे दी है, पौधे लगे नहीं हैं। क्या कलेक्टर साहब इन 2 बिंदुओं की जांच करवाकर जिन अधिकारियों के द्वारा कोताही बरती गई है उनके विरुद्ध क्या कोई कार्रवाई करते हैं, यह अब देखने वाली बात होगी। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।